الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني رحمة للعالمين أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم मेरा कायद है वो सुल्ह अमन पैगाम था जिसका मोहब्बत ज़ात थी जिसकी मोहम्मद नाम था जिसका वो रफ्ता रफ्ता जिसने कौम को मंजिल अता कर दी करे आवाज थी जिसकी चमन अंजाम था जिसका जुल्म तशद्दुद सहने वाला कुछ न ज़बां से कहने वाला जुल्म तशद्दुद सहने वाला कुछ न ज़बां से कहने वाला बल्कि दुआएं देने वाला बल्कि दुआएं देने वाला रहमो करम का यकता पैकर बात खुदा है सबसे बढ़कर शाफ़े महशर बात खुदा है सबसे बढ़कर शाफ़े महशर सोती बस्ती जिसने लगा दी डूब की कश्ती पार लगा दी सोती बस्ती जिसने लगा दी डूब की कश्ती पार लगा दी आसमानों की शान बढ़ा दी आसमानों की शान बढ़ा दी गुमराहों का हादी और रहबर बात खुदा है सबसे बढ़कर शाफ़े महशर माशाअल्लाह मस्जिद खचा के बन गई है सीरत नबी के हवाले से आप थोड़ी देर अल्लाह के दरबार में उसी की तौफीक से सुनने के लिए बैठे हैं मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को लेकर कबूल फरमाए थोड़ा सा साथ देंगे सीरत में सुनने के लिए दिलो दिमाग को हाजिर करके सुनने के लिए हाथ उठा लीजिए इंशाअल्लाह दूसरे माफ करेंगे हम बदला लेंगे हाथ उठा लीजिए इंशाअल्लाह पहला इम्तिहान ये देखने के लिए आप लोग मस्जिद में है या कहीं और 3 सवाल है पैगाम से हो रहा है जब तकिया पर आपका सर रहे तो 3 मिनट के लिए सोचिएगा पहला एहसान खुदा का हमारे ऊपर किया है दूसरा एहसान खुदा का हमारे ऊपर किया है और तीसरा और आखिरी एहसान खुदा का हमारे ऊपर किया है ये मेरा पहला सवाल दूसरा सवाल है हमारे नबी ने हमारे ऊपर 6 एहसान कमाए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा आखिरी एहसान क्या है ये मेरा दूसरा सवाल तीसरा और आखिरी सवाल आपकी खिदमत में है कि नबी का एहसान नबी का अदा कैसे होगा नबी ने हमारे ऊपर एहसान फरमाए वो एहसान अदा कैसे होगा सिर्फ 3 काम करने पड़ेंगे
तीन सवाल पैगाम से हो रहा है। जब तकिया पर आपका सर है तो एक मिनट के लिए सोचिएगा कि खुदा ने आवाज कम छोड़िए, आप वहां तक आवाज आई जाकर ठंडी नहीं आप दिलों को कर दीजिए। एक मिनट के लिए आप सोचिए तकिया पर जवाब किसका है कि खुदा ने हमको इंसान बनाया। अगर वो बंदर बना देता, जानवर बना देता तो हम क्या बिगाड़ देते इस इंसान। दूसरा एहसान उस खुदा का 2 मिनट के लिए सोचिएगा कि उसने हमें मुसलमान के घर में पैदा किया, मुफ्त में इस्लाम की दौलत देकर माला किया। हमने इस्लाम की खातिर कोई कुर्बानी नहीं की, कोई कीमत नहीं चुकाई, फ्री में अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से हमारी गोद से इस्लाम डालकर मुसलमान बना दिया। सीरत के हवाले से हम पैगाम सुनने के लिए आखिरी एहसान होगा, आखिरी नबी की उम्मत में पैदा हुआ। जब वहां दाढ़ी फंसेगी, नदी की शफाअत मिलेगी, दाढ़ी जब खुलेगी, सीधे जन्नतुल फिरदौस में पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह। हमारे नबी का 6 एहसान। अगला एहसान हमारे नबी ने बताया तुम्हारा खुदा एक है। हमारे नबी का दूसरा एहसान तुम्हारे माँ बाप है। हमारे नबी का तीसरा एहसान तुम सब आपस में भाई भाई एक दूसरे का एहतराम करोगे, काबे की तामीर के बराबर सवाब मिलेगा। एक दूसरे से इंतकाम लोगे, जलील करोगे, काबे को ढाने के बराबर बनाओगे। हमारे नबी का चौथा एहसान मायूस मत हो, अभी तौबे का दरवाजा खुला है, तौबा कर लो। शाम का भटका जब सुबह को लौटे उसको भटका नहीं आना। हमारे नबी का 5वां एहसान ये दुनिया मंजिल नहीं है, मंजिल आखिरत। हमारे नबी का आखिरी एहसान दुनिया के चक्कर में अपने दीन को बर्बाद न करना। ये एहसान कैसे अदा होगा? सिर्फ आपको दीन का करेंगे। पूरी दुनिया नबी को जानती है, लेकिन नबी को मानता मुसलमान अपने नबी को दिलो जान से मानेंगे, दिलो जान से इज्जत करेंगे, दिलो जान से दिल में अपने नबी के रहमत नहीं पता। दूसरा काम जो दीन नबी लेकर के आए उसकी मदद करें। और तीसरा काम जिससे नबी का एहसान अदा होगा, जिस तरीके को छोड़ करके नबी गए उसी तरीके पर चलना है। आप उठाइए वादा कीजिए, सीधे जमात में जाकर के गाड़ी रखेंगे, आप गाड़ी इंशाअल्लाह समझ का कच्चा पक्का इरादा आपका समझ में आ रहा है। एक नाका आदमी पक्का कर आदमी नाका हज़रत उमर के पास खुदा के आला इंसाफ कीजिए कि खुदा आदमी ने हमको धोखा दिया। तब मेरे नबी का फरमान है कि नाका आदमी धोखा खाता नहीं है, आप है ये वही दे सकता। मेरे नबी का फरमान है कि नाका आदमी किसी से धोखा खाता नहीं। उसने कहा कि नबी का फरमान सलाम के ऊपर जिसने मुझे धोखा दिया मुझसे ज्यादा नाका। इसका तौबा से बनके दिल बदलते जाइए, सुन्नतों तौहीद के सांचे में ढलते जाइए। जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो गए, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो गए, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो गए, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो गए। नक्शे पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए, नक्शे पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए। मैं जब आया मस्जिद में तो देखा बच्चों की तादाद और बच्चों के बाप की तादाद मुझे समझ में आ गया कि ये जलसा के लिए मिला है।
तो मैंने सोचा कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, अगर बत्ती जलाऊंगा मोमबत्ती जलाऊंगा, सबका फातिहा करके चला। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों के बाद बच्चे के बाप भी आते हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल हो। अल्लाह के नबी के दिल में खुदा की कितनी बड़ी अजमत थी, इस सीरत की रोशनी में खुदा की अजमत को बताइए। इमाम सलाम करता है तो अल्लाह के रसूल 3 मरतबा पढ़ते थे अस्तगफिरुल्लाह। सलाम के बाद नमाज खत्म हो रही है सलाम पर, और अल्लाह के रसूल सलाम के बाद 3 मरतबा पढ़ते हैं क्या? अस्तगफिरुल्लाह। इसकी वजह लिखी है, अल्लाह के इल्म में इजाफा फरमाए मेरे मुबारक। इसकी वजह लिखी है कि अल्लाह के रसूल अस्तगफिरुल्लाह क्यों पढ़ते थे? नमाज खत्म हो गई और अस्तगफिरुल्लाह क्यों पढ़ते थे? तो लिखा कि जैसा खुदा की बंदगी का हक था वैसा अदा नहीं हुआ, अस्तगफिरुल्लाह। दूसरी वजह लिखी, जो टूटा फूटा हक अदा हुआ है ये भी उसी की तौफीक से हुआ है, मेरा कमाल नहीं सब इसका कमाल है, अस्तगफिरुल्लाह। एक साहबी के उनका नाम था रबिया बिन काब। उनसे अल्लाह के रसूल ने कहा मांगो, क्या मांगो? तो या रसूल अल्लाह के बात पहले मांगने के लिए तो मैं आपसे मांगता हूँ, मैं जन्नत में उस जगह रहना चाहता हूँ जहाँ आप हैं। रबिया बहुत बड़ा सवाल है, इसके अलावा कुछ मांगता। या रसूल अल्लाह मैं मोहम्मद हूँ, मुझे यही सवाल चाहिए, इसके अलावा मैं कुछ सवाल नहीं करता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रबिया तुम्हारा सवाल बहुत बड़ा है, इसका जवाब भी बड़ा होना चाहिए। जिस तरह कसरत से मैं खुदा को सजदा करता हूँ, उसी तरह कसरत से तुमको खुदा को सजदा करना। एक मसला और सीरत के हवाले से आपकी खिदमत करता हूँ कि 4 रकात वाली नमाज में अगर कोई तैयार तो बैठे तो तैयार पढ़ करके उसको फौरन उठना होता है, खड़ा होता है। अगर उसने भूल से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद तक पढ़ दिया, उस पर सजदे से उठा, हालांकि सजदे से किस पर वाजिब हो रहा है? दरूद पढ़ने पर। सजदे से किस पर वाजिब हो रहा है? नबी का नाम लेने पर। इस मसले को किसने नकल किया? इमाम अबू हनीफा ने। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे। अल्लाह के रसूल ख्वाब में आया, अबू हनीफा से पूछा, अबू हनीफा मेरा उम्मती तहियात में 4 रकात वाली नमाज में 2 रकात में तहियात ले डाल, मेरा नाम ले, मुझ पर दरूद पढ़े तो तुम उसका कौन सा गुनाह है जिसकी सजा ले लो? सबका सबब को मालूम करते कुर्बान जाइए। इमाम हनीफा पर कितने बड़े आशिक रसूल थे, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह आपके उम्मती पर सजदा सहव इसलिए वाजिब कर रहा हूँ, उसने बेमौका बेमहल दरूद पढ़ा, बेमौका बेमहल दरूद पढ़ा है और आपका नाम बेतवज्जोही से लिया है, भूले भटके ले लिया है। इसकी सजा में मैंने उस पर सजदे सहव वाजिब किया है। अल्लाह के रसूल मुस्कुरा कर कहते वाकई कितना अच्छा नबी आते रहे आखिर में नबियों के इमाम आए, वो दुनिया में खुदा का आखिरी पैगाम ले आए, झुकाने आए बंदों की जबी अल्लाह के दर पर, सिखाने आदमी को आदमी का एहतराम आए। वो आए जब तो अज़मत बढ़ गई दुनिया में इंसान की, वो आए जब तो बंदों को फरिश्तों के वो आए जब तो बंदों को फरिश्तों के सलाम
पेशानी आंख से देख रहे हैं। अल्लाह इस मस्जिद को सजदे से और आपकी पेशानी से आबाद फरमाए, मुबारकबाद। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ मिल जाएगा। पैगंबर कितने आए हैं? 1,24,000। हर पैगंबर को अपना दिफा करना, लेकिन 1,24,000 में पैगंबर है जिनको अपना दिफा नहीं करना पड़ा, उनकी तरफ से खुद खुदा ने दिफा किया। वो कोई और पैगंबर नहीं है, वो हमारे पैगंबर है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे नमूने को ध्यान से रखिएगा। अल्लाह ने हजरत आदम से पूछा, आदम तुम मोहम्मद को कैसे जानते हो? मैंने तो अभी पैदा किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत आदम ने कहा, मालिक आपने अपने हाथ से मेरा पुतला तैयार किया, रूह नहीं थी, आंख बनती। जब तूने अपने दस्ते कुदरत से मेरे अंदर रूह डाली, मेरी आंख खुल गई। आंख में जब रोशनी आई तो आंख ने जो देखा तो अर्श को देखा, अर्श पर जो लिखा हुआ देखा तो वो ये देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि अल्लाह अपने नबी की ज़ियारत हम सबको बार-बार नसीब फरमाए। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में, अल्लाह के रसूल को मिराज किया और मिराज कहाँ हुई है? अर्श पर हुई है। अर्श कहाँ है? उसके बाद दुनिया ही कहाँ है? उसके बाद कोई मखलूक ही नहीं। अल्लाह के नबी को नबी ने मिराज में बुलाया दो मकसद से। पहला मकसद ये था कि दुनिया वाले नबी को जलील कर रहे थे। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ने जिल्लत की पस्ती से उठाकर नबी को इज्जत की बुलंदी पर ला करके दिखाया कि देखो तुम जिसको जलील करना चाहते थे, देखो हमने उसको इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। दूसरा पैगाम ये था कि अर्श के बाद कोई दुनिया नहीं है, सारी दुनिया अर्श के नीचे। अर्श के बाद दुनिया खत्म हो गई, सारी मखलूक अर्श के नीचे। अर्श के बाद कोई मखलूक नहीं, मखलूक खत्म। दुनिया को बताना था अर्श के बाद कोई दुनिया नहीं, अर्श के बाद कोई मखलूक नहीं, इस नबी के बाद कोई आखिरी नबी नहीं, आखिरी नबी है सुभान अल्लाह। एक तजर्बे की बात आपकी खिदमत में रखता हूं। यहाँ एक पंडित जी थे, उसका नाम था पंडित दयानंद सरस्वती। उन्होंने हजरत नानोतरी से बड़ा खतरनाक सवाल किया कि जो हवा हिंदुस्तान से मदीना जाती है ये ठंडी होती है, और जो मदीने से हिंदुस्तान हवा आती है वो गर्म होती है। आप कहते हैं कि मदीना अफजल है, तो बताइए मदीने की हवा गर्म क्यों होती है? हवा में तो ठंडी हवा अफजल है, गर्म हवा अफजल नहीं। सौ चोट सोनारी, एक चोट लोहार। हजरत नानोतरी ने कहा कि पंडित जी बात वो नहीं है। जो हवा हिंदुस्तान से मदीना जाती है वो ठंडी इसलिए होती है कि वो हमारे खुशी में जा रही है, नबी के शहर को देखने जा रही है, नबी की ज़ियारत करने के लिए जा रही है। और जो हवा मदीना से हिंदुस्तान आती है वो गर्म इसलिए होती है कि उसको गम होता है नबी के शहर से जुड़ा हुआ है। मोहम्मद आए जिसका जी चाहे आए, आतिशे दोज़ख में जाए, जिसका जी चाहे आए, आतिशे माज़ल्लाह फरज़ंदे खुदा कहते हैं ईसा को, माज़ल्लाह फरज़ंदे खुदा कहते हैं ईसा को। तो दादा कौन है उनका बताए, जिसका जी चाहे तो दादा कौन है। हाथ चाहिए वादा कीजिए, जवानी में निकाह करेंगे, बुढ़ापे में हज करेंगे। बिल्कुल सही कहा, तो चार आदमी हाथ उठा दीजिए। जलसा खत्म होने के बाद मुलाकात करेंगे, हम आपसे बड़ी यहाँ से मुलाकात करेंगे। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में छोटे छोटे बच्चों के हवाले से, इल्म और हुनर के हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, सीरत की रोशनी में आपके छोटे छोटे बच्चों के इल्म और हुनर के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपके बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करे। इल्म बढ़कर के है या माल बढ़कर के? आलिम बढ़कर के है या शरीर बढ़कर के?
एक लाइन का अल्लाह की हिम्मत रखना, इल्म बढ़ करके है या माल, आलिम बढ़ करके है या शहीद, तो गर्दन कटाता है हालत खराब। तो लिखा हजरत अली ने, एक नबी की मीरास है, एक कानून की मीरास है। जो कानून की मीरास है वो माल है, जो नबी की मीरास है वो इल्म है। जो फजीलत नबी की मीरास है वो मालूम की मीरास हो रही है, जो माल इल्म है वो माल है। आलिम बढ़ करके है या शहीद बढ़ करके है, तो लिखा एक नबी का खादिम है, एक नबी का वारिस है। जो नबी का खादिम है वो शहीद है, जो नबी का वारिस है वालिद है। और नबी के खादिम से बढ़ करके नबी के वारिस का रुतबा होता है। आलिम खुद भी जिंदा है और अपने इल्म से कौम को जिंदा रखता है, आलिम को शहीद पर रखता है। तीसरे नमूने को आपकी हिम्मत रखता हूं, आपका बच्चा सिल्लोर से कमाने के लिए जाता है, मुंबई जाता है, दुबई जाता है, तो बाप ने भेजा कि जाओ कमा करके लाओ। बच्चा 1 साल में लाओ। उस बच्चे का नाम क्या था? अब्दुल्ला इब्न मुबारक। मुबारक बाप ने पूछा कि बेटा क्या कमा करके लाए हो? 1 साल से घर से बाहर थे, माल कमाने के लिए गए, क्या कमा करके लाए? कुर्बान जाए। उस बच्चे का जवाब सुनिए, अब्बा हुजूर, नबी के इल्म को जमा करने में मैंने सारा मन लगा दिया। बाप ने पेशा की चुप करके कहा, सुभान अल्लाह, जो तुम कमा करके लाए कोई कमा करके नहीं ला सका। 30,000 रुपया और लो, जो बाकी खजाना बचा है उसको भी हासिल करो। दस्तरखान लगा हुआ था, नबी के साथ सहाबी खजूर खा रहे थे, तो सारे सहाबी गुठली निकाल करके अली के सामने रखे और अली के सामने गुठली का ढेर लगा। वो चुपचाप देख रहे, कुछ नहीं बोले। एक सहाबी ने मजाक किया, या रसूल अल्लाह, देखिए सबसे ज्यादा खजूर अली ने खाई, गुठलियों का माल। तो हजरत अली का जवाब सुनिए, या रसूल अल्लाह, ये बिल्कुल सही कह रहे, मैं तो गुठली निकाल करके खा रहा हूँ, ये गुठली समेत खा। पढ़े हम बड़े शौक से, कदे मेहनते हम बड़े शौक से, बड़े शौक से रहे बचते हम जहल के तौक से, रहे बचते हम जहल के तौक से, हमें दौलते इल्म दे अलीमुन 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 अलीम अलीमुन 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 अलीम अलीमुन 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 अलीम। खुदा हम तेरे दर पे आए हुए, ज़माने के हैं हम सताए हुए, तुझी से ही बस लो लगाए हुए, करम हम पे कर दे तू रब्बे करीम, करीमुन 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 करीम। अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, चाहे उसके लिए जो कुछ करना पड़े, खाली पेट रखना पड़े, औकात को दौड़ में लगाना पड़े, लेकिन अपने बच्चे को जाने नहीं रखेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में होगा, बुढ़ापे में होगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आपका अरमान पूरा कीजिए। चौथा पैगाम आपकी खिदमत करता हूँ कुरान के हवाले से, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपके बच्चों को कुरान की दौलत से माला माल करके हाफिज़ कुरान बनाए, और सर का ताज महशर में अल्लाह बच्चों के जरिए से आपको अता फरमाए। यहाँ सुनिए दिल के साथ रहेगा। कुरान ने 3 दावे किए, 1400 साल रहे, और जैसा दावा किया वही हुआ। कुरान ने कहा नबी का दीन सब पर गालिब होगा। 1400 साल पहले कुरान ने 1400 साल पहले कहा नबी का दीन सब पर गालिब होगा। जैसा कुरान ने कहा वैसे ही होगा, नबी का दीन सब पर गालिब। कुरान ने दूसरा दावा किया मक्का फतह होगा, जरूर फतह होगा। 313 भी साथी हैं, लेकिन एक वक्त आएगा तादाद से कुछ नहीं होता, इससे रात से होता है।
मक्का फतह होगा। सन 8 हिजरी में मक्का फतह हो गया। कुरान ने जैसा कहा वैसे। अब देखिए तीसरा दावा कुरान का तीसरा दावा था कि नबी की कोई जान ले नहीं सकता। 27 जंग लड़ी है अल्लाह के रसूल ने। मैदान में है, तीर की बारिश हो रही है, तलवार की बारिश हो रही है, गारे सौर में दुश्मन पहुंच चुका है, अंडे से कबूतर से नबी की हिफाजत हो रही है। कुरान ने जैसा ही दावा किया, चाको रखे साइयां मार न सके कोई, बाल नबी का कर सके सब जग गरीब। एक गरीब आदमी गवर्नर बने। हजरत उमर गाल पर हाथ रख करके पूछते हैं कि गरीब आदमी गवर्नर कैसे बने? तो जवाब दिया गया, हुजूर कुरान का इल्म सबसे ज्यादा। तो कहने लगे सुभान अल्लाह, मेरे नबी ने सच कहा, जो कुरान को हासिल करेगा अल्लाह जिल्लत की पस्ती से उठाएगा, इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा। जो कुरान से मुंह मोड़ेगा अल्लाह बुलंदी से उठाकर उसको जिल्लत के कंधे में डाल देगा। तीसरे नंबर को आपकी हिम्मत रखता हूं। अल्लाह के रसूल पैदल चल रहे, सहाबी ऊंट पर सवार, हाथ जोड़ करके कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये बड़ी बेअदबी है, गुलाम तो सवार है और आका पैदल चल रहे। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ओ सहाबी, ओ मेरे आशिक, ओ मेरे यार, ये तो पूछो कि मैं पैदल क्यों चल रहा हूँ, किसके लिए चल रहा हूँ? मैं तुम्हारे लिए पैदल चल रहा हूँ, तुम्हारे एहतराम में पैदल इसलिए चल रहा हूँ कि तुम्हारे सीने में कुरान है, तुम्हारे कुरान के एहतराम में तुम्हारा नबी तुम्हारे लिए पैदल चल रहा है। मकतब में बच्चा आया पढ़ने के लिए, जब पढ़ कर गया माँ बाप ने पूछा कि कौन सी किताब पढ़ते हो? तो बच्चा बोला कुरान। आप कुरान की कौन सी सूरत पढ़ते हो? तो कहा ला उक़सिमु बिहाज़ल। बाप ने पूछा कि आगे पढ़ो, उसको कुछ याद बात था नहीं, उसकी ज़बान से निकल गया ववालिदी बिला वलद। आयत है ववालिदी वमा वलद, उसकी ज़बान से निकल गया ववालिदी बिला वलद। इसका मतलब हुआ मैं अपने बाप की कसम खाता हूं जो लावलद है। उसका बाप सर पकड़ करके बैठ गया, बोला, जिस अगर किसी के घर में तुम जैसा नालायक बच्चा पैदा हो जाए, उसके बाप को लावलद ही कहना चाहिए, बल्कि बांझ भी कह दिया तो कोई बुरा नहीं। हाथ चाहिए वाला कीजिए, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बात बनाएंगे, पहले अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाएंगे। हाथ बनाएंगे इंशाअल्लाह। अकलमंद स्कूल में, बेवकूफ मदरसे में, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। थोड़ा झटका लगा है, बड़ी तेजी के साथ लेकर के नीचे आए। स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई में, लेकिन आसार ज़माना भी दिखाओ इन्हें, लेकिन आसार ज़माना भी दिखाओ इन्हें, लेकिन बच्चों को अपने दीन से हरगिज़ न हटाओ, हर घर में कोई हाफिज़ कुरान बनाओ, हर घर में कोई हाफिज़ कुरान बनाओ। कुरान का पढ़ना तुम्हें जन्नत दिलाएगा, दुनिया की मुसीबत से सदा ये बचाएगा, दुनिया की मुसीबत से सदा ये बचाएगा। बचना है जहन्नम से तो ईमान बचाओ, हर घर में कोई हाफिज़ कुरान बनाओ, हर घर में कोई हाफिज़ कुरान बनाओ। माशाअल्लाह, मैं जब दोपहर में मस्कुरात के हवाले से पैगाम दे रहा था तो मैंने बच्चों का अदब देखा। ये बच्चे नहीं, ये तो फरिश्ता मालूम है, जो जहाँ बैठा हुआ नहीं बैठा हुआ, ऐसा लगा कि सर पर परिंदा बैठा हुआ, जबकि बच्चा अपनी आदत से बात नहीं आता। लोग कहते हैं आदत और सिग्नेचर और नेचर की बदलने वाली चीज है, लेकिन आपके बच्चे को मकतब में इतना अदब मिलता है, इतना इल्म मिलता है कि बचपन ही में फरिश्ते की झलक नजर आ रही है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपके बच्चे के हाल को खुशहाल फरमाए, मुस्तकबिल को रोशन फरमाए। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम सुनाने में जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप इतनी मोहब्बत में डूब करके सुन रहे हैं कि मेरी ज़बान कैसी तरह चल रही है। इंतहाई जलसा निकल गया, मुझे पता नहीं चला।
हाथी पास हो चुका है, सिर्फ कदम पसंद है। इंशाअल्लाह मोहब्बत का झटका लगेगा, वो भी पास होगा। अरब के अंदर जब सूरज आसमान पर आता है तो जमीन ऐसे खोलती है जैसे चूल्हे पर हांडी खोलती। अरब में जब सूरज सर पे आए तो जमीन इस तरह खोलती है जैसे हांडी चूल्हे पर खोलती है। अल्लाह के रसूल ने सहाबा से कहा कि चप्पल उतारो, पैर रखो, हिसाब दो, कल मैंने तुम्हें इतना पैसा दिया है, कहां कहां खर्च किया, हिसाब दो। अब एक सहाबी जूता उतार करके रेत पर पांव रखते हैं, जब पांव चलता है दिमाग खोलता है, हिसाब भूल जाते हैं, ये भी फैल, वो भी फैल, ये भी फैल, वो भी फैल। अब बारी आई हजरत अली की, उनको सबसे कम पैसा मिला। वो पांव उतार करके, जूता उतार करके पांव रखते हैं, फटाफट हिसाब देते हैं, फटाफट हिसाब देते हैं, फटाफट हिसाब देते हैं। उस मौके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, माल जिसके पास जितना ज्यादा होगा हिसाब उतना मुश्किल होगा, माल जितना कम होगा हिसाब उतना आसान होगा। एक नमाज पढ़ जाती है, उसका नाम है सलातुल कुसूफ। सलातुल कुसूफ का मतलब है सूरज ग्रहण की नमाज। जब सूरज में ग्रहण लगता है तो जमीन पर तारीकी फैल जाती है। अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ाई और दुआ की तो उसमें अज़ाब कब्र से पनाह मांगी। हाफिज जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह लिखते हैं कि ग्रहण की नमाज हो रही है, जमीन तारीक है, अल्लाह के रसूल अज़ाब कब्र से पनाह मांगते हैं। क्यों? तो लिखा जब ग्रहण हुआ सूरज का तो पूरी जमीन तारीकी में तब्दील हो गई। जमीन के अंधेरे को देख करके कब्र का अंधेरा याद आ गया, इसलिए अल्लाह के रसूल ने अज़ाब कब्र से पूछा। एक आदमी टूट पतलून में मुसलमान, बिल्कुल सफाचट, चेहरा फुटबॉल का मेरा, और 2 लाख का कुत्ता अपने साथ रखा। कुत्ते को ऐसे पालता था जैसे बकरी को लोग पालते, कुत्ते को ऐसे पालता था जैसे लोग मुर्गी को पालते। इमाम साहब ने उससे कहा, अल्लाह का बंदा कुत्ता क्यों पालता? अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जो कुत्ता पालता है उस घर में रहमत के फरिश्ते हैं, इसीलिए लोग पालते। रहमत का फरिश्ता आएगा नहीं, मेरी क्यों निकालेगा नहीं, मैं 400 साल मरूंगा। मुसलमान से कहा कि बेवकूफ आखिर कुत्ता क्यों पालता है? जो कुत्ते की रूही वाला वही तुम्हारी रूही वाला। किसी गुलफाम को कफना रहा हो, जनाजा हुस्न का दफना रहा हो, किसी गुलफाम को कफना रहा हो, जनाजा हुस्न का दफना रहा हो, लगाना दिल का फानी बुतों से, लगाना दिल का फानी बुतों से, अब बस है दिल को ये समझा रहा हूँ, अब बस है दिल को ये समझा रहा हूँ। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे। बेचारे जवान हाथ उठा दीजिए हमारे साथ, माशाल्लाह आपने 20 मिनट मार दिया। अब आप दिलो दिमाग से सुन रहे हैं, मैं आपको जहाँ लाना चाहता था वहाँ आप पहुँच चुके। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए, कुरान और ईमान की दौलत से अल्लाह आपको मालामाल फरमाए। हलाल और हराम के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत करता हूँ। जब खाना खाते हैं आप तो लुकमा उठाते हैं, लुकमा कितना छोटा होता है, लेकिन जब हलक से नीचे उतरता है और छोटा होता है। एक लुकमा उठाया आदमी ने, बिल्कुल छोटा, और हलक के नीचे गया और छोटा हो गया, एक लुकमा हराम। दूसरा लुकमा उठाया, फिर हलक के नीचे उतारा, ये दूसरा लुकमा हराम, बाकी कोई हराम नहीं, सिर्फ 2 लुकमे हराम। एक लुकमा पहला उठाए, हलक के नीचे गया, हराम। दूसरा लुकमा उठाए, हलक के नीचे गया, हराम। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि लुकमा कितना छोटा है, नुकसान कितना बड़ा है, आपको अंदाजा नहीं। 40 दिनों तक कोई नेकी कबूल नहीं होगी। दूसरे रखने को आपकी हिम्मत रखता हूं, ये दौर चल रहा है रुपया का, पैसे का दौर चला गया। आज से 40 साल 50 साल पहले पैसे का दौर चलता था। 5 पैसा, 20 पैसा, 15 पैसा, 30 पैसा, 40 पैसा, 50 पैसा, पैसे का दौर चलता था। अब वो दौर खत्म हो गया, ये दौर चल रहा है रुपया का।
लिखा किसी ने 2 पैसा किसी का मारा, सिर्फ 2 पैसा, कितना छोटा है, अभी कौड़ी का भाव भी इसका नहीं है, लेकिन इसका नुकसान कितना बड़ा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 700 मकबूल नमाजें इसके बदले नामे अमाल से छीन है। इस दुनिया में एक ही बार आदमी पैदा होता है, एक ही बार मरता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं किसी को अगर 70 बार जिंदगी मिले और वो राहे खुदा में सर कटाए, शहादत हासिल करे, तो लिखा कि 70 मरतबा भी अगर कोई गर्दन कटाए फिर भी हराम का गुनाह माफ नहीं। चौथे नमूने को आप ध्यान सुनिए के साथ चल जाए। दिरहम कहते हैं चवन्नी को, दिरहम का लफ्ज आप सुनते हैं, दिनार का लफ्ज आप सुनते हैं। दिनार कहते हैं 12 ग्राम सोना को, और दिरहम कहते हैं 4 आना चांदी को। 4 आना चांदी ये दिरहम है और 12 ग्राम सोना ये दिनार है। लिखा कि अगर किसी ने सूद का पैसा बनाया सिर्फ एक चवन्नी, लिखा कि 33 बार हालत इस्लाम में जिना करने के बराबर। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हलाल खाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। दिल्ली में एक शायर का नाम था मिर्जा गालिब, मशहूर नाम है गालिब का। सो रहे थे, बच्चा पाँव दबा रहा है, तो बच्चे को लालच दिया, मेरा पाँव दबाओ, जोर से इनाम मिले। बच्चा और दबाने लगा। जब उठ करके बैठ गए तो जाने लगे, तो बच्चे ने कहा उधर तो दीजिए, नाम तो दीजिए। कैसी उजरत? तुमने मेरा पाँव दबाया, मैंने तुम्हारा पैसा दबा दिया। क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा, बने क्यों लुटेरे, बने क्यों लुटेरे, पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, शाम सवेरे। खुद पाप करो, खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम, इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे, रह जाएगा बस नाम। लाखों यहाँ शाकुनी दिखाते हुए आए, दम भर के लिए नाच गए धूप में साए, वो भूल गए थे कि ये दुनिया है सराए, दुनिया है सराए। आता है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम, इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे, रह जाएगा बस नाम। माशाअल्लाह, आप लोग इतना गौर से देख रहे हैं कि मुझे डर लग गया था कि अगर मैं दम करके नहीं बैठूंगा तो आपकी नजर लग जाएगी। खैर, अल्लाह से दुआ करता हूँ हमारे जवानों को अल्लाह दीन दुनी राजचकोरी तरक्की से बर्बाद फरमाए। जवानों के हवाले से पैगाम हमारे जवान सुनने के लिए तैयार, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानों के हवाले से सिर्फ 2 पैगाम आपकी खिदमत करने के लिए जा रहा हूँ। इस मजमे में कौन सा जवान तरक्की करेगा, किसको तरक्की नहीं होगी, ये इस 3 मिनट के पैगाम में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल से जवान ने मुसाफा किया, तो आपने कहा तुम्हारा हाथ बढ़ा सकते हैं, क्या करते, हम तो तुम्हारा बुलाई नहीं बात सकते। उसने मायूस होकर के कहा, या रसूल अल्लाह, गरीब आदमी हूँ, मेहनत मजदूरी के लिए पत्थर तोड़ना पड़ता है। अल्लाह के रसूल ने पीठ पर हाथ रख करके कहा, दिल छोटा मत करो, जो मेहनत मजदूरी करने के लिए, हलाल कमाने के लिए पत्थर तोड़ता है, वो खुदा का दोस्त हुआ करता है। अल-कासिम हबीबुल्लाह। एक जवान को अल्लाह के रसूल ने देखा कि ज़ोहर पढ़ने के बाद मस्जिद में बैठा, असर पढ़ने के बाद मगरिब में बैठा है, मगरिब पढ़ रहा है। अल्लाह के रसूल ने कमाता माता नहीं, मेहनत मजदूरी करता नहीं, हर नमाज में आना चाहिए, लेकिन नमाज के बाद भी बैठा है, तो खाता पीता कहाँ से? या रसूलल्लाह, इसका भाई इसके लिए कमाता है, ये बैठ करके मस्जिद में अपने लिए इबादत करता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इसके भाई का जो रुतबा है तो इसका भी नहीं है।
तो तीन दुनिया दोनों कमा रहा है। ये खैरात पर मुनासिब है, दीन कमा रहा है। तीसरे नंबर को आपकी खिदमत करता हूं। जब आप जुमा पढ़ के जाएंगे तो देखेंगे हट्ठा कट्ठा उल्लू का कट्ठा, भीख का कटोरा लेकर के बोल रहे हो अल्लाह के नाम पर दे दो, मौला के नाम पर दे। एक आदमी ने कहा बड़े बेशरम, कमाते खाते क्यों नहीं हो, भीख मांगते हो? कहा किस बात की शर्म? मेरा दादा नेशनल फकीर है, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर, ये खानदानी पेश। तीसरे तरह का बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ये साथ दिया जाएगा। इस मजमे में तीन तरह के जवान हैं और तीनों को तरक्की नहीं होने वाली है, इसको लिख लीजिए। एक ही जवान इस पे तरक्की करेगा। वो कौन सा जवान है जिसको तरक्की होने वाली है? वो कौन से बदनसीब है जो तरक्की नहीं करेंगे? इसमें एक जवान वो है जो हर वक्त खाता है, उसका पेट है इंडिया गेट, ना भरता है ना घटता है। ये जवान नहीं रहा, मर्द नहीं रहा, जानवर हो गया, इसको तरक्की नहीं। दूसरा जवान है जो हर वक्त सो करके उठता है, शीशा है सामने, क्रीम लगा है, बनाव सिंगार की आदत औरत को होती है, ये मर्द होकर के औरत हो गया, इसको तरक्की नहीं। तीसरा जवान इसमें वो है जो हर वक्त खेल कूद में रहता है, कैरम बोर्ड, लूडो, इसी तरह मोबाइल में टिकटॉक, उसमें लगा हुआ है। इधर से फुर्सत मिली उस खेल में, उस खेल से फुर्सत मिली इस खेल में। याद रखिए जवान भी तरक्की नहीं करेगा। खेल कूद की आदत बच्चे को होती है, ये जवान होकर के बच्चा हो गया, तरक्की। एक ही जवान है इस मजमे में जो तरक्की करेगा। जानते हैं कौन है वो? जो सोने से पहले सोचता है यार कल क्या क्या काम करना, क्या क्या काम बाकी रखेगा, उसको सो करके पहली फुर्सत में पूरा करना है। रात में प्लान बनाना है, सो करके उठता है, प्लान को पूरा करता है। यही वो जवान है जो मिट्टी को सोना बनाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी शादी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे। हाथ उठा लीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह वो लोग भी हाथ उठा रहे जिनकी शादी हो गई है, तो दूसरी और तीसरी के चक्कर में देखो शीशे में जो हो दे समर किसको मिला है, बेहोदा ज़नी गंजे गोहर किसको मिला है, बेखून पिए लुक़मे तर किसको मिला है, बेजोर कशीदा जे ज़ुफ़र किसको मिला है, बेखाक के छाने हुए ज़र किसको मिला है, ये काबिश जो इल्मो हुनर किसको मिला है, जो रुतबे वाला के सज़ावार हुए हैं, वो पहले मुसीबत में गिरफ्तार हुए हैं, जो रुतबे वाला के सज़ावार हुए हैं, वो पहले मुसीबत में गिरफ्तार हुए हैं। हम अपने जवान को आखिरी पैगाम सुना रहे हैं, उनके वास्ते दुआ करते हैं अल्लाह उनको ही दुनिया चुनी करनी से मालामाल। ये महाराष्ट्र सरकार है, ये दारू पर लाइसेंस ले रही है, लेकिन आप मुसलमान हैं, आपको 100 बार सोचना है, 100 बार। ये सरकारों की सरकार है, जो सरकारों की सरकार आसमान में बैठी है, उसने कयामत तक के लिए दारू के एक कतरे को हराम करार दिया है, उसको कोई सरकार हलाल नहीं कर सकती। अगर मुसलमान होकर के गलती कर बैठे कि दारू को हलाल समझे, तो इस्लाम में उसका आखिरी भी होगा, सीने से ईमान हो सकता है। सीरत की रोशनी में आपको शराब के हवाले से जवान को पैगाम देने के लिए जा रहा हूं। 3 आदमी की नेकी सर से ऊपर जाती नहीं है, आसमान खुलता नहीं है, उसकी नेकी कबूल होती नहीं। वो 3 बदनसीब कौन है? तो लिखा नाफरमान होगा, जब तक उसका शौहर उसको माफ नहीं करेगा, उसकी नेकी आसमान पर नहीं आएगी। नाफरमान नौकर, जब तक उसको मालिक माफ ना करे तब तक नेकी आसमान पर नहीं जाती। तीसरा वो बदनसीब जवान जो दारू पी रहा है, तौबा नहीं कर रहा है, नेकी सर से ऊपर भी नहीं जाती, आसमान में भी खुलता कबूल नहीं होती। 3 गुनाह में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? ये आपको बताने के लिए चाहता हूं।
एक किताब है, उसका नाम है मुस्तदरक, हदीस की किताब है। एक किताब है, उसका नाम है सुनन बैहक़ी, हदीस की किताब है। उस किताब के हवाले से लिखा है कि 3 गुनाह में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है। एक औरत किसी जवान पर आशिक हो गई, उसको दम करने के बहाने से बुलाया, पानी पर दम करने के बहाने से बुलाया, दरवाजा खोला, जब वो अंदर दाखिल हुआ तो बंद किया। अब उस जवान से कहा कि मैं किसी और इरादे से तुमको बुला रही हूँ, तुम्हें 3 गुनाह करने पड़ेंगे, तब तो ये दरवाजा खुलेगा, तुम्हारी जान भी बचेगी, तुम्हारा ईमान भी बचेगा, वरना ये दरवाजा नहीं खुलेगा, जान भी जाएगी, ईमान भी जाएगा। पहला गुनाह ये है कि तुम मुझसे ज़िना करो। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, ये काम हमसे नहीं हो सकता। उसके बाद उस औरत ने कहा कि देखो ये मासूम बच्चा है, इसको कत्ल कर दो, ये छोटा गुनाह। वो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, ज़िना से बढ़कर के भी मासूम की जान लेना है, ये हमसे नहीं हो सकता। अब वो चालाक औरत थी, उसको वहां तक पहुंचा दिया जहां उसको पहुंचाना है। वो एक गिलास दारू लेकर के कहा ये सबसे छोटा गुनाह है, ये आखिरी गुनाह है, इसको तुमको करके लाऊंगा। जवान खुश हो गया कि हाँ ये तो बहुत छोटा गुनाह है, ये हमसे हो सकता। जिसको उसने छोटा समझा और एक गिलास जैसे ही चढ़ाया, नशा उसके सर पर आया, उसने लड़की से जिना भी किया, मासूम को कत्ल भी किया। एक कार्रवाई कोई गुनाह नहीं किया। एक ईसाई था, वो बोला कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत बड़ा कैप्टन है, इस्लाम में पीने की इजाजत नहीं, इसलिए मुसलमान नहीं हो सकता। ज़हाक बिन मुज़ाहिद बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने कहा परेशान क्यों होता है, कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ, दायां बायां की दे। जब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया तो दारू की बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया, उन्होंने कमर से कोड़ा निकाला, 80 कोड़े मारे, बड़ा बुरी तरीके से फंस गए। अब उसका इरादा हुआ कि दीन इस्लाम छोड़ देते। उन्होंने मयान से तलवार निकाली, 2 टुकड़े कर दिए। तो कहता सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बचपन से 55 में मेरा बाप पहुंच गया, मेरी दारू छुड़ा नहीं सका, कुर्बान जाऊं इस्लाम पर, क्या कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ, जिंदगी भर के दारू छूट गई। सुभान अल्लाह। गिलासों में जब डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो होता है जवानी में, वो काटेगा बुढ़ापे में जो होता है जवानी में। ये दारू का मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। जवानी में पकड़ा है, बुढ़ापे में छोड़ देंगे, डॉक्टर जब जवाब देगा तब छोड़ देंगे। हाथ उठा दीजिए दो चार जवान, माशाअल्लाह, मैं इंतजार करूंगा कि देखें दाया बयान कब बोल रहे, माशाअल्लाह पूरा बेदार है। और मैं दुआ करता हूँ पूरी बेदारी के साथ अल्लाह जवानी की हिफाजत फरमाए, हमारे जवानों को दीन की राह चलने का की फरमाए। आप सभी पैगाम सुना रहा हूँ मर्दों के हवाले से, और सीरत की रोशनी में मर्द औरतों की जिम्मेदारी आपके सर पर किया है। वो 5 से 7 मिनट में आपके हिस्से का लिखा मुकम्मल हो रहा है। सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार, जोश के साथ एक बार बात हो जाएगी इंशाअल्लाह। करना नहीं है, साथ खुद माफ। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं नहीं बचा, इसमें कोई कमाल की बात नहीं। ये तो आपकी बेदारी को टटोलना है कि आप मस्जिद में हैं कि ससुराल में। खैर ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ मिल जाए। एक कांडला है उत्तर प्रदेश में, अभी ये मुल्क आजाद नहीं हुआ। वहाँ अदालत में जो बैठा है उसका नाम मार्च नाम का अंग्रेज है। इमाम साहब ने मस्जिद में वलज़ाल नहीं कहा, पीछे से मुक्तदी ने आमीन कहा, किसी ने आहिस्ता कहा, किसी ने जोर से कहा। नमाज के बाद लाठी चले, मस्जिद में मुक्तदी एक इमाम के पीछे बढ़ रहा है। अदालत में चला गया मामला, और मार्च नाम का अंग्रेज है, कांगड़ा का किस्सा है। 5 मिनट तक अंग्रेज को समझ में ही नहीं आया कि आमीन किस चीज आ रहा है।
जब वकीलों ने बहस किया तब उसको पता चला वो आमीन हुआ कहाँ। अब उसने क्या जरूरी लिखा है, मुसलमानों को कितना भिगा करके उसने झूठा मारा। एक इमाम के पीछे एक खुदा को सजदा करने वाले, आमीन पर झगड़ा करने वाले को ऐसा सबक उस अंग्रेज ने दिया है, आपको सुन करके पैर के नीचे से जमीन ले। उसने लिखा अपने गजमें में आमीन की 3 किस्में हैं। एक आमीन की सिर्फ आहिस्ता से आमीन करना, ये भी हदीस से साबित है, अंग्रेज बोलता। दूसरी आमीन है आमीन बिल जहर, जोर से आमीन कहना, ये भी हदीस से साबित है। और एक तीसरी आमीन है, उसका नाम है आमीन बिशर, चिढ़ाने के लिए, फितना उठाने के लिए आमीन करना, ये कहीं किसी हदीस से साबित नहीं है। हालांकि भी गुनाहगार है, सल्ली भी गुनाहगार। रमजान के महीने में जमात आ गई कहीं से, चिल्ली जमात। अब कमेटी के लोग बैठ गए, पहले तुम ये बताओ जमात वालों कि 8 रकात करानी है या 20 रकात करानी, तब तो मस्जिद दाखिल होने देंगे, वरना तुम लोगों का दाखिला नहीं बंद। अब जमात वाले का दिमाग फैल बढ़ाए का जवाब देंगे क्या? अगर बोलेंगे आप और आखिरी है 20 वाला, अगर बोलेंगे 20 आखिरी है 8 वाला, तब भी कह देंगे। अब कहें तो क्या करें? नहीं साहब बड़े समझदार हैं, अल्लाह की तरफ रुजू किया कि मेरे मालिक इस मसले को हल करें। तो अल्लाह ताला ने दिल में बात डाली, उसे कहो कि भाई साहब जो 8 रकात पढ़ते हो वो बहुत कम पढ़ो, और जो 20 रकात पढ़ते हो वो बहुत ज्यादा पढ़ो। और हम जो जमात में आए हैं उन लोगों के लिए नहीं आए, हम तो उनको ढूंढने के लिए आए थे जो ये भी नहीं पढ़ते वो भी। तीसरे का मैं एक बात की खिदमत करता हूँ, ये आपका सिलोन है, महाराष्ट्र हो चाहे मध्य प्रदेश हो, रमजान में अलविदा जुमा मगर एक ऐलान हुआ हर मस्जिद से। माशाअल्लाह इस शहर में 40 मस्जिद, अल्लाह मस्जिदों को सजदे से और आपकी पेशानी से आबाद फरमाए हमारा। तो उस मस्जिद में, हर मस्जिद में अलविदा जुमा में एक ऐलान हुआ। वो ऐलान क्या था? ईद की नमाज 7:30 बजे ईदगाह, ईद की नमाज 8:30 बजे ईदगाह। ये ऐलान यहाँ भी, वो ऐलान वहां भी। जैसे ही मध्य प्रदेश में इमाम साहब खड़े हुए माइक लेकर के, लोगों एक ऐलान सुन लो, ईद की नमाज 8:30 बजे ईदगाह में होगी। एक आदमी खफा होकर के खड़ा है, इमाम साहब ऐलान वापस लो, ईद की नमाज अगर मस्जिद में पढ़ोगे तो पढ़ूंगा, ईद की नमाज अगर ईदगाह में पढ़ोगे कभी नहीं। अब इमाम साहब का सर चढ़ा, ये जुमाना आया था। इमाम साहब ने कहा अल्लाह का बंदा, जुमा की नमाज नहीं है, ईद की नमाज है। आम हालत में ईदगाह में पढ़ी जाती है, जो बारिश हो, कोई मजबूरी हो तब मस्जिद में पढ़ी जाती है। तो तुमको क्या परेशानी? आप परेशानी मेरे भाई से मेरा मुकदमा 10 साल से चल रहा है, वो मनहूस ईदगाह में पढ़ता है, उसके साथ में कभी नहीं बोलूं। तो समझ में आ गया ये घर से चोट खाया है। तो इमाम साहब ने करीब बुला करके कहा अल्लाह का बंदा, मसला हल है, एक किनारे में तुम नमाज पढ़ोगे, एक किनारे में वो नमाज पढ़ेगा। जब नमाज खत्म हो जाएगी तो अलग रास्ते से चले जाना, वो अलग रास्ते से चला जाएगा। सांप भी मर गया, लाठी भी मर गई। तो खता होकर के कहता है किनारे की बात कर दी। अगर मुझे पता चल गया कि मेरा भाई जन्नत में गया है तो जन्नत में भी मुझे। ऐसे कुछ लोग इबादत का पता देते हैं, जैसे हर काट को पंछी वो सजा देते हैं, जैसे हर काट को फासले हद से भी ज्यादा नहीं होते, कुछ लोग हवा देते हैं, इख्तिलाफात को कुछ लोग हवा देते हैं, इख्तिलाफात को। बच्चियों की तालीम के हवाले से सीरत की गोष्ठी में आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ।
बिल्कुल जैसा आपका 5 मिनट बन गया है, आप भी सोचेंगे अभी से नहीं बोलना 5 मिनट, हम लोगों को पूरा जनाजा नहीं था। और तो के पैगाम तक मैं पहुंच गया, साहिल पर कश्ती पहुंच चुकी है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस दुनिया की भलाई, उस दुनिया की भलाई से हम सबको बढ़ावा। बच्चियों की जिम्मेदारी के हवाले से सीरत की रोशनी आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। 3 नुक्ते पर आप ध्यान से नजर डालिए, और अगर आपने इसकी हिफाजत कर ली तो आप जितना फायदा उठाएंगे उतना फायदा हमको भी मिलेगा। पहली चीज याद रखिए कि लड़की को पढ़ाना जरूरी है 3 वजह से। पहली वजह, जैसे आपका लड़का इंसान है उसी तरह लड़की आपकी इंसान है। अगर आपने बेटे को पढ़ाया, इंसान बनाया, बेटी को नहीं पढ़ाया, तालीम से महरूम किया, तो जानवर से भी बदतर हो। दूसरी वजह, जैसे आपका लड़का मुसलमान है उसी तरह आपकी लड़की मुसलमान है। अगर आपने दीन की तालीम देकर बच्चे को मुसलमान बनाया, बेटी को अगर दीन की तालीम से महरूम रखा, तो आपकी बेटी का ईमान खतरे में है। तीसरे नंबर को आपकी खिदमत करता हूं, ईमान के बाद हमारे पास सबसे बड़ी दौलत नेक औरत। अगर आपने उसको तालीम से महरूम किया तो वो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत होगी। दूसरे नंबर को ध्यान रखिए, लड़की को हर हाल में पढ़ाना पड़ेगा, चाहे उसको घर में रखें आप, चाहे घर से बाहर नौकरी करें, लड़की है तो हर हाल में आपको पढ़ाना पड़ेगा। ये दूसरा नुकता। तीसरे नुकते पर आपको लेकर के आना, लड़के से ज्यादा आपको लड़की को पढ़ाना पड़ेगा, लड़के से ज्यादा। क्यों? लड़की 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो मां है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम देंगे, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर मां बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ा तनहा मर्द पढ़ा, औरत पढ़ी सारा खानदान पढ़ा। स्कूल में इम्तिहान चल रहा था, 5 लड़कियां इम्तिहान देने के लिए मुसलमान, 5 सवालों से किए गए, 5 से किसी के पास जवाब नहीं है। पहला सवाल पूछा, इस्लाम के 5 रुकन बताओ, किसी के पास जवाब। दूसरा सवाल पूछा, इस्लामी 5 ममालिक के नाम बताओ, किसी के पास जवाब नहीं। तीसरा सवाल पूछा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा बताओ, किसी के पास जवाब नहीं। चौथा सवाल पूछा, नबी के वालिद और नबी की वालिदा का नाम बताओ, नऊज़ुबिल्लाह इसका भी जवाब नहीं। और 5वां सवाल पूछा कि फिल्मी 3 हीरो का नाम बताओ। माशाअल्लाह, अब क्या था, सबने कलम तोड़ तसल्ली बख्श। दिमागुन काली कलामुन काली, और इनकी जुबान पे है दिन रात गाली। दिमागुन काली कलामुन काली, और इनकी जुबान पे है दिन रात गाली। दिमागुन काली दिमागुन काली कलामुन काली, और इनकी जुबान पे है दिन रात गाली। पसंद को दाई की बात करना, और मरगूब इनको है बकवास करना। हाथ उठाइए वाला कीजिए, बेटा बेटी दोनों को तालीम दिलाएंगे। हाथ उठाइए वाला कीजिए इंशाअल्लाह। बेटा बेटी दोनों को तोहफे में बराबर इंसाफ करके इनाम देंगे, मीरास देंगे बेटी को, और बेटे को जिस तरह अपना समझते अपना धन समझते हैं, उसी तरह बेटी को भी अपना धन समझेंगे। आप उठा दीजिए इंशाअल्लाह। पैगाम खत्म हो गया। आखिरी पैगाम मियां बीवी के हवाले से आपकी खिदमत करता हूँ। आपकी जिम्मेदारी सीरत की रोशनी में क्या हकदारी की जाए। दुनिया में एक आदत है कि मालदार मर्द गरीब औरत से शादी कर लिया, लेकिन मालदार औरत गरीब मर्द से शादी नहीं क्या है। लेकिन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मालदार होने के बावजूद, अपने नबी से गरीब होने के बावजूद भी निकाह किया। जानते हैं क्यों? हजरत खदीजा को पता था कि आखिरी नबी का जमाना है,
इन लाखों नौजवानों में कोई एक जवान जरूर आखिरी नबी होगा। उनकी विरासत की आंख इसको भी देखती रही, उसको भी देखती रही, उसको भी देखती रही, इसको भी देखती रही। हजारों और लाखों जवानों में जिस पर पेशानी पड़ी, पेशानी की आंख पड़ी, वो आखिरी नबी की अगर सिफत किसी जवान में नजर आ रही थी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इस ख्याल से निकाह किया कि यही जवान आखिरी नबी होगा। अब देखिए क्या हुआ, शादी हो गई खदीजा से, हमारे नबी की शादी हो गई। अब कुफारे मक्का ने ताना मारा, मोहम्मद तो मुफलिस हैं, खदीजा मान रहा है, ताना मारा। कुर्बान जाई हज़रत खदीजा के ऊपर कितनी बड़ी आशिक थी, और उन्होंने अपनी तमाम दौलत का मालिक अपने नबी को बनाया। अब कुफारे मक्का को पता चला तो दोबारा ताना मारा, खदीजा तो मुफलिस हो गई, मोहम्मद मान रहा है। अब हजरत खदीजा ने कहा, मैं इस ताने को, मैं इस आड़ को अपने लिए भाई से इफ्तिखार समझता हूँ कि अपने नबी की खातिर में मुफलिस हो गया। ये फख्र की बात है, ये ज़ल्लत और आर की बात है। दूसरे का कोई बात की खिदमत करता हूँ। बाप आया बेटी से मिलने के लिए, बेटी ने बिस्तर पर लपेट दिया समेट दिया। तो बाप ने एक सवाल पूछा, बेटी ये बताओ ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है या मैं इस बिस्तर के लायक हूं? उस बेटी का जवाब दिया, काबा आप मुसलमान नहीं हो, ये रसूलुल्लाह का बिस्तर है, आप इस बिस्तर के लायक हैं। तीसरे नमूने पर मैं अपने पैगाम को खत्म करने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। माँ बेटी दोनों की उम्र बराबर है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? माँ की उम्र बेटी की उम्र बराबर, माँ भी सौतेली है, बेटी भी सौतेली है, दोनों की उम्र बराबर है, लेकिन सौतेला सलूक नहीं। दिल की बात जवान बेटी माँ से करती है, दिल की बात जवान माँ जवान बेटी से करती है, सही जैसा सलूक। माँ का नाम आयशा है और बेटी का नाम फातिमा है। माँ की मजलिस में बेटी मुस्कुरा रही है, फातिमा मुस्कुरा रही है। तो हजरत आयशा ने कहा, बेटी हंसने का मौका नहीं, क्यों हंस रही? का ख्याल आया। का क्या ख्याल आया? क्या ख्याल आया, मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ और तो अबू बकर की बेटी हूँ। समझ में आ गया कि बेटी को फख्र हो रहा है, अदब भी देना है, हौसला भी देना है। हजरत आयशा ने कहा, बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सत्ते में ईमान मिला, उसी नबी के सत्ते में कुरान मिला, लेकिन बेटी मुझे नहीं सिखाई। अब फातिमा के कान खड़े हुए तो माँ को इस बात का सिखाया है। तो हजरत आयशा ने कहा कि बेटी जब तेरा वक्त आएगा तू इंतकाल करेगी, कब्र में पहुंचेगी। जब मेरा वक्त आएगा मैं इंतकाल करूंगी, कब्र में पहुंचूंगी। बेटी जब तेरे हक में फैसला आएगा तू कब्र से निकल करके जन्नत में पहुंचेगी। बेटी जब मेरे हक में फैसला आएगा मैं कब्र से निकल करके जन्नत में पहुंचूंगी। लेकिन बेटी जब तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा। बेटी मैं जन्नत में जाऊंगी, जब मैं जन्नत में जाऊंगी तो मेरे ख्वाब में रसूलुल्लाह जिस पे बांधा था खुदा के दुश्मनों ने इम्तिहान, आज तक इंसान शर्मिंदा है उस इल्जाम पर। हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुकद्दस नाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुकद्दस नाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुकद्दस नाम पर। आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पर, आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पर। आप लोग ऐसे बैठे हैं, थमा रहे थे, जैसे लगा दावत में बैठे हैं, खाना खत्म हो गया। खैर माशाल्लाह मैं आपको खबर नहीं कर रही। जैसे वो माँ बाप की खिदमत में मैं खत्म करने के लिए जा रहा हूँ, आखिरी पैगाम, और जहां तक मैंने आपको सुनाया है मुझे उम्मीद है कि आपकी प्यास बाकी है। जब प्यास बाकी है और तकलीफ खत्म हो जाए तो समझ जाइए कि काम कर गए हैं, जलसा अपना काम कर गए। अगर प्यास खत्म हो जाए तो इसका मतलब है कि नेमत की नाकदरी होगी, कदर नहीं होगी। अल्लाह का शुक्र है कि आपकी प्यास बाकी है।
और जैसा खत्म हो रहा है, मैं आपके माँ बाप के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह माँ बाप की खिदमत के लिए आपको कबूल फरमाए और खिदमत के सदके में जन्नतुल फिरदौस आपको अता फरमाए। माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ डालिए इंशाअल्लाह। बीवी जब मर जाएगी तब माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ डालिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ माँ बाप की खिदमत के हवाले से। बूढ़ा पहले है, जवान आगे है। बूढ़ा पहले है और जवान आगे है। अल्लाह के रसूल ने रोका जवान, उससे पूछा इसलिए मां के हमारे ऊपर की एक लाइन का रखना है, तेजी के साथ मिलेंगे। बूढ़ा पीछे चल रहा है, जवान आगे। अल्लाह के रसूल ने रोका, कहो जवान ये बताओ, ये बूढ़ा तुम्हारे पीछे चल रहा है, मेरा बाप है। सुभान, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत चलना, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से पहले मत बैठना, अगर ये तुम्हारा बाप है बीमारी और बुढ़ापे की वजह से कपड़े में पेशाब करे तो उसके पेशाब को इस तरह होना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को हो रहा है। दूसरे रस्ते बाप की खिदमत करना। एक जवान आकर के अल्लाह के रसूल की खिदमत में माँ की शिकायत कर रहा है, माँ बहुत बदबूदार है। अल्लाह के रसूल ने कहा, वाह 9 महीने पेट में रखा तो उस वक्त बदमिजाज नहीं थी। पहला रसूलुल्लाह मैं सच कह रहा हूँ, मेरी माँ बदमिजाज है। अल्लाह के रसूल ने कहा, जब रात भर जाग करके तुमको दूध पिलाया उस वक्त बदमिजाज नहीं थी। तो जवान खफा होकर के कहता है, या रसूलुल्लाह मैंने दूध कहाँ पर रखा? अल्लाह के रसूल ने हैरत से पूछा, वाह साहब दूध कहाँ पैदा हुई? अरे अल्लाह का बंदा 9 महीने जब तुम्हारी माँ ने पेट में रखा, जब वो तुमको जल रही थी, पैदा कर रही थी, ऐसा दर्द उठ रहा था जैसे 900 तलवार किसी इंसान के जिस्म पर पड़े तो जिंदा रहे। उससे भी ज्यादा तुमको पैदा करते वक्त तुम्हारी माँ ने दर्द उठाया है। अभी तो उस दर्द का हक अदा नहीं हुआ, तुम बात कर रहे हो दूध के हक अदा। गिरानी के जमाने में एक आदमी 5 रोटी खरीदा, 5 रोटी, सब लोग एक रोटी खरीद रहे, वो 5 रोटी खरीदे। तो होटल वाले ने हाथ पकड़ा, भाई 5-5 रोटी खरीदते हो क्या है? एक रोटी तो दरिया में डाल दो, एक रोटी अपने पास रखता हूँ, एक रोटी से कर्ज चुकाता हूँ, 2 रोटी कर्ज ले लेता हूँ। अब उसका सर चढ़ा गया, भाई साहब पैसा छोड़ देंगे, रोटी फ्री में दे देंगे, इसका मतलब है एक रोटी रखता हूं यानी खुद खाता हूं, एक रोटी से कर्ज चुकाता हूं। मेरा बाप मर गया है, मां जिंदा है, मैं उसको खिलाता हूं। बचपन में मेरी मां ने मुझको खिला करके कर्ज चढ़ा दिया, अब मेरी मां बूढ़ी है, मैं जवान हूं, उसी कर्ज को लौटा रहा हूं। कोई मां का दान इस मजमे में ये दावा नहीं कर सकता मैं माँ बाप को खिला रहा हूं। माँ बाप का खाया है उसी को लौटा रहा हूं, और 2 रोटी से मैं कर्ज चुकाता, कर्ज में देता हूं। छोटे छोटे बच्चे उसको खिला रहा हूं, अभी वो बच्चे में खिला रहा हूं, उसको कर्ज दे रहा हूं। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, वो जवान होंगे तो मेरे बुढ़ापे का सहारा। अब उस आदमी ने हाथ जोड़ करके पूछा, भाई साहब 2 रोटी के बारे में बता दो, इसको दरिया में डाल दो। वो बोला ये अंदर की बात है, उधर नहीं। बोला हम कहाँ जा रहे हैं, खुदा की मस्जिद में बता दीजिए। अरे अल्लाह का बंदा कान में कर दो, मस्जिद में छुपा दो, किसी से कहना नहीं। वो एक रोटी जिसको दरिया में डालता हूँ, सास को खिलाता आखिरी पर आपको बताने के जा रहा हूँ, माँ बाप से औलाद में 3 फर्क है। ये बात सुना करता हूँ, 3 फर्क है माँ बाप में औलाद में। जब किसी औरत को कुर्सी पर बैठ करके गाल पर हाथ रख करके आप देखेंगे तो समझ जाइए इसको भारी सदमा। औरत है गाल पर, उसके रिश्तेदार ने कहा तुमको कौन सा सदमा, गाल पर हाथ रख करके बैठी हुई, होटल जैसा खाना मिलता है, चांद जैसा शोहर है, फिर जैसा घर है, उसको कौन सा सदमा? उस औरत का जवाब देखिए, माँ बाप की हंसती कितनी बड़ी होती है, औलाद के हवाले से उन्हें आपको दिखाना। उस औरत ने कहा कि 10 साल हो गए शादी को, एक भी बच्चा नहीं। बच्चे के बगैर न घर अच्छा लगता है, न खाना अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बच्चा है तो सब कुछ अच्छा है, बच्चे के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। माँ बाप की हंसती। दूसरे नंबर को आपकी खिदमत करता हूँ। दूसरा
जब बेटा कमाने के लिए जाता है आपका दुबई, तो जब घर लौटता है वो फोन करता है कि अब्बा मैं आ रहा हूँ, बम्बई पहुंच जाऊंगा रात, फ्लाइट से आ रहा हूँ, बम्बई रात में पहुंचूंगा। अब वो रात में बम्बई पहुंचा, उसने बीवी से भी कहा मैं आ रहा हूँ, बेटे से भी कहा मैं आ रहा हूँ, माँ बाप से भी कहा मैं आ रहा हूँ। अब वो वहां से चला है, रात में उसकी फ्लाइट पहुंची मुंबई, और जब वो सिल्लूर आया तो उसको सुबह हो गई। अब सुबह जो हुई तो वो घर में क्या देखता है, माँ बाप का औलाद का फर्क दिखाने के बाद कि बीवी खबराटी ले रही है, बच्चे बेखबर सो रहे, और बूढ़े माँ बाप अपने मुसाफिर का रात से इंतजार कर रहे हैं। तीसरे नमूने को, आखिरी नमूने को आपकी खिदमत कर रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। माँ बाप में औलाद में आखिरी फर्क, माँ बाप का झगड़ा कभी बेटे से हो जाता है, कभी बेटे का झगड़ा माँ बाप से हो जाता है, दोनों के झगड़े का फर्क दिखाई देगा। माँ बाप का झगड़ा जब बेटे से होता है, माँ बाप घर छोड़ करके भागते हैं, सुबह को भागे शाम में लोगे, शाम में भागे सुबह को लोगे। अब बेटे ताना मारते, भागना था तो क्यों आए, और आना था तो भागे। अब माँ बाप का जवाब सुनिए, तुम्हारी मोहब्बत मेरी नफरत पर गाली आ गई, सुभान। लेकिन जब बेटे का झगड़ा होता है तो खिसिया करके ऐसा ससुराल भागता है कि जीते जी कभी लौट करके नहीं आता। तब लौट करके आता है जब माँ बाप का जनाजा होता है, तो फूट फूट करके मगरमच्छ के आंसू बहा, अरे जालिम, सांप तो निकल चुका, लकीर को खींच करके खिलाता। तुम्हारे माँ बाप का जख्म कितना बड़ा था तो तुमको माफ कर देगा, अब तुम्हारा जख्म कितना छोटा हो गया कि माँ बाप से बदल गए। आप उठाइए, वादा कीजिए, माँ बाप को माफ करेंगे, बदला नहीं लेंगे। आप उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे। आप उठा लीजिए इंशाअल्लाह। के मांगती हो तेरे लिए दुआएं, मर जाऊं तेरे बदले लेकर तेरी बलाएं, जीवन मिटा के जीवन तेरा बचा लूं, दिल में तुझे छुपा लूं, ओ मेरे लाला जा, तेरे लिए हूँ पागल, आखिर को माहूं तेरी, जग में रहे तो जिंदा, उजड़े न गोद मेरी, एक बार अपने हाथों दूल्हा तुझे बना लूं, दिल में तुझे छुपा लूं, ओ मेरे लाला जा। तीन वादे पर आप खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। कुरान तीन काम के लिए आया, अल्लाह की इबादत के लिए, रसूल की इताअत के लिए, मखलूक की खिदमत के लिए। तीन काम पर आप खड़े होंगे, कुरान पर खड़े होंगे, अल्लाह आपको बुलंदी अता फरमाएगा। आप चाहिए वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, आज आजान कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। किताबों से, नमाजों से, नजर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा है मगर दीन का शेख के करें, कल काले से चक्कर में, मैं साहब के मतलब में वाक़ई दावा अल्हम्दुलिल्लाह।